बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं का पुनः स्वागत है। बच्चों, सामाजिक शोध क्या है यह तो हमने पढ़ लिया। आइए प्रथम यूनिट के ही द्वितीय अध्याय सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में हम आज अध्ययन करें। बच्चों, सामाजिक सर्वेक्षण ज्ञान प्राप्त करने की एक संगठित व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कुछ वैज्ञानिक तरीकों से वास्तविक निरीक्षण परीक्षण द्वारा किसी घटना या समस्या के संबंध में सही तथ्यों का संकलन वर्गीकरण कर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी सामाजिक सर्वेक्षण में किसी सामाजिक घटना या समस्या के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और इसके लिए वास्तविक निरीक्षण, पूछताछ तथा अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों से उस घटना या समस्या के संबंध में तथ्यों और सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण को हम आगे जानें, इसके पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के SURVEY शब्द का हिंदी रूपांतरण है। SURVEY सर्वे फ्रेंच भाषा के SUR सर और लैटिन भाषा के VEEIR वेयर दो शब्दों से मिलकर बना है। सर का अर्थ होता है ऊपर तथा वेयर का अर्थ होता है देखना। इस प्रकार सर्वेक्षण का अर्थ ऊपरी तौर पर देखना है। अतः सर्वेक्षण का अर्थ किसी घटना या स्थिति को ऊपर या बाहर से देखना या अवलोकन करना है। आइए अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं भी जान लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सल कोश के द्वारा किसी विशेष प्रयोजन हेतु सूक्ष्म रूप से देखने, परखने या निरीक्षण करने की प्रक्रिया को सर्वेक्षण कहते हैं। फेयरचाइल्ड ने भी सर्वेक्षण की परिभाषा कुछ इस तरह दी है: एक समुदाय के संपूर्ण जीवन या उसके किसी एक पक्ष जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में व्यवस्थित, क्रमबद्ध और विस्तृत तथ्यों के संकलन तथा विश्लेषण को ही सर्वेक्षण कहते हैं। इसी तरह सिन पाओ यंग बोलते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण प्रायः लोगों के एक समूह की रचना, क्रियाकलापों तथा रहन सहन की दशाओं के संबंध में एक जांच पड़ताल है। वेबस्टर कहते हैं कि वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया आलोचनात्मक निरीक्षण ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। यानी सामाजिक सर्वेक्षण को एक समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति के रूप में देखा जा सकता है। इस पद्धति के द्वारा न केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, बल्कि समाज सुधार के उद्देश्य को सामने रखते हुए उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का भी प्रयत्न किया जाता है। इस अर्थ में सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान का वैज्ञानिक साधन है। वैज्ञानिक इस अर्थ में बच्चों कि इसमें अध्ययन कार्य किसी मनमाने ढंग से न होकर वैज्ञानिक विधि के आधार पर होता है और कोई भी निदान या निष्कर्ष वास्तविक निरीक्षण परीक्षण पर सुप्रतिष्ठित होता है। हमने सर्वेक्षण का जो शाब्दिक अर्थ देखा, उसको अगर हम ध्यानपूर्वक हम देखें तो हम देखते हैं कि किसी घटना का निरीक्षण परीक्षण करना, यदि यह निरीक्षण परीक्षण सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से संबंधित है तो उसे मोटे तौर पर हम सामाजिक सर्वेक्षण ही कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सामाजिक आइए अब हम जानते हैं सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति और उसकी विशेषताओं के बारे में। सामाजिक सर्वेक्षण और उसकी जो प्रकृति है, उसकी विशेषताओं का जो पहला बिंदु है वो है सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक है। यानी कि इसके आधारभूत रूप में एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक घटनाओं का सामाजिक समस्याओं के संबंध में हम जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं और बाकायदा इसके लिए हम प्रश्नावली अनुसूची का प्रयोग करते हैं और इस तरह सामाजिक सर्वेक्षण के लिए हम बहुत सारे तथ्य एकत्रित करके लाते हैं। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण की जो प्रकृति है वह पहला जो बिंदु है वो है वैज्ञानिक विधि होती है। इसमें मनगढ़ंत बातें न कर हम क्रमबद्ध इसका अध्ययन, किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन करते हैं। दूसरी जो इसकी प्रकृति की विशेषता है वो है सामाजिक समस्या से ही अपने को सामाजिक सर्वेक्षण संबंधित रखता है।
सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण को उन समस्याओं से संबंधित आंकड़ों का संकलन करना पड़ता है और साथ साथ उनका विश्लेषण और विवेचन भी करना पड़ता है। श्री मोजर ने लिखा भी है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है, जिससे कि समस्या या विषय की यथार्थताओं को समझना हमारे लिए संभव हो सके। तीसरी जो विशेषता है वो है इसकी, सामाजिक सर्वेक्षण में कुछ अंतर्निहित उद्देश्य होते हैं। यह उद्देश्य तथ्य संकलन का वर्णन करते हैं। अधिकांश सर्वेक्षण समाज या समुदाय से संबंधित भिन्न भिन्न घटनाओं के विषय में तथ्यों को संकलित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, परंतु ये तथ्य तब तक अर्थहीन रहते हैं बच्चों, जब तक उनका वर्णन उचित ढंग से हम करें नहीं और उनका शोध के लिए उनको उपयोगी नहीं बनाएं। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण न केवल तथ्यों को संकलित करता है बल्कि उनका वर्णन और विश्लेषण भी करता है। चौथा बिंदु है, सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किसी तात्कालिक व्याधिकीय समस्या या अवस्था से होता है। सामाजिक जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं होती हैं जिनके संबंध में जनमत प्रबल होता है और उनके समाधान की मांग की जाती है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि उस समस्या के संबंध में पर्याप्त तथ्यों की खोज की जाए। उन तथ्यों के आधार पर समस्याओं के कारणों के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया जाए और फिर उस समस्या का समाधान या सुधार करने की एक रचनात्मक परियोजना को हम प्रस्तुत कर सकें। जो पांचवा बिंदु है वो है, सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति सामाजिक है न कि प्राकृतिक। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि जैसा हमने बहुत अपनी विवेचना कर ही रहे हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध सामाजिक घटनाओं, सामाजिक तथ्यों, सामाजिक समस्याओं से होता है और ये समस्याएं जो हैं प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, ये समाज से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति भी कैसी होगी? सामाजिक ही होगी। लास्ट जो इसका विशेषता है वो है कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति विलक्षणता के संबंध में जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार के उद्देश्य में निहित होती है। सैद्धांतिक इस अर्थ में बच्चों कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा संकलित तथ्य एक घटना या समस्या के संबंध में हमें यथार्थ का ज्ञान प्रदान करता है और हमारी जानकारी को विस्तृत करता है, परंतु साथ ही इस जानकारी के आधार पर समस्या के समाधान हेतु समाज के सुधार की योजना बनाने के उद्देश्य को पूर्ति हेतु चूँकि सामाजिक सर्वेक्षण को उपयोगी पाया जा सकता है, इस कारण सामाजिक सर्वेक्षण को व्यवहारिक भी माना जा सकता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको सामाजिक सर्वेक्षण की ये विशेषताएं समझ में आई होंगी। अब आज हम चलते चलते सामाजिक सर्वेक्षण का जो अध्ययन विषय है, उसका जो क्षेत्र है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो सामाजिक जो मोजर हैं उन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन में विषय तथा क्षेत्र को इन 4 भागों में विभक्त किया है। पहली जो बात है वो है जनसंख्यात्मक विशेषताएं। सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत किसी समूह या समुदाय विशेष की जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन सम्मिलित है। जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंतर्गत परिवार की रचना, वैवाहिक स्थिति, जन्म व मृत्यु दर, आयु संरचना, स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म नियंत्रण की घटनाओं आदि का अध्ययन आता है। ये सब बातें आती हैं जनसंख्यात्मक विशेषताओं में। दूसरी जो विशेषता है या जो दूसरा क्षेत्र है वो है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत मोजर ने उन सभी सामाजिक और आर्थिक कारकों को सम्मिलित किया है जो कि लोगों के जीवन को सदैव प्रभावित करते रहते हैं। समूह या समुदाय के लोगों के विभिन्न व्यवसाय, उनकी आय, मकानों की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक व भौतिक सुविधाएं आदि इसी विषय और इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन, ये सब बातें सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन विषय हैं और उसी प्रकार लोगों के रहन सहन के तरीके, दशाएं भी सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन के क्षेत्र होंगे। तीसरी विशेषता है सामाजिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत पेशों के अतिरिक्त लोगों द्वारा की जाने वाली अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे खाली समय का उपयोग, मनोरंजन संबंधी क्रियाएं, रेडियो सुनना, अखबार पढ़ना, यात्रा संबंधी आदतें, खर्च करने के संबंध में आदतें, सामुदायिक भोज, नाच गाना, खेल कूद, त्यौहार आदि विषय सामाजिक सर्वेक्षण की अध्ययन सामग्री बन सकते हैं।
सामाजिक जीवन में पाई जाने वाली हमारी सामान्य आदतें, व्यवहार, प्रतिमान, सामाजिक प्रवृत्तियाँ, दैनिक जीवन के सामान्य प्रतिमान, ये सभी सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये सब क्या कहलाते हैं? सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के क्षेत्र। लास्ट है विचार तथा मनोवृत्तियाँ। समुदाय के लोगों का विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और घटनाओं के प्रति विचारों तथा मनोवृत्तियों का अध्ययन भी सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे छुआछूत, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, राजनीतिक दल आदि के प्रति लोगों के विचारों और मनोवृत्तियों का अध्ययन हम सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण के अध्ययन विषय और क्षेत्र के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा खींचना संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन व अनुसंधान का क्षेत्र समाज विज्ञान में प्रगति के साथ साथ स्वतः ही विस्तृत होता जाता है। अतः किसी अंतिम क्षेत्र का निर्धारण अनुचित और अप्राकृतिक दोनों ही होंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है। इसके जो अध्ययन का क्षेत्र है वो व्यापक है। दिन प्रतिदिन नई नई समस्याएं समाज में आती जाती हैं और उन समस्याओं का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा ही सर्वप्रथम किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने अध्ययन करा कि सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं क्या हैं और सामाजिक सर्वेक्षण के विषय क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आए होंगे। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में और अधिक अध्ययन हम अपने कल के अध्याय में करेंगे। नमस्ते बच्चों।